बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल और हम लर्न कर रहे हैं ब्रेल मैथमेटिक्स नोटेशन। ये लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम टेबल लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते। चूँकि टेबल में मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है और इक्वल का साइन यूज़ होता है तो हम ये रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के डॉट्स हैं 5 6 2 3 6 और इक्वल के डॉट्स हैं 5 6 2 3 5 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेबल है। यहाँ टेबल 11 का टेबल लिखा हुआ है, यहाँ 2 का भी लिखा जा सकता था, 5 का भी, 8 का भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने 11 का टेबल लिखा है। ठीक है, क्योंकि जब टेस्ट कंडक्ट होता है तो वहाँ अक्सर 13 14 15 16 17 18 या 19 का टेबल भी लिखने का वो कह देते हैं। ठीक है, और जो टेबल होता है वो ज़बानी लिखना होता है। ठीक है, इंक प्रिंट में इन द फॉर्म ऑफ साइटेड नहीं दिया जाता। ठीक है, तो अब हमारे सामने है 11 का टेबल। तो 11 का टेबल कैसे लिखना है, पहले आप गौर करेंगे ये जो टेबल है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स साइन 2 यूज़ होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक इक्वल। और बेसिक मैथमेटिक्स साइन का रूल हमने ये पढ़ा है कि बेसिक मैथमेटिक्स साइन लगाने से पहले हम एक सेल खाली छोड़ देते हैं और उसके बाद हम सेल खाली नहीं छोड़ते। जब हम साइन के डॉट्स लगा देते हैं तो उसके बाद सेल खाली नहीं छोड़ते, यही हमारा रूल था। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं। ठीक है, एक जो पहली रकम है वो लिखते हैं 11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 11। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम 11 लिखेंगे, न्यूमरल साइन के डॉट्स लगाएंगे, उसके बाद 1 डॉट, उसके बाद फिर अगले सेल में 1 डॉट, तो ये 11 लिखा जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल एक सेल खाली छोड़ देंगे। देन हम मल्टीप्लिकेशन के डॉट्स लगाएंगे जो कि 5 6 2 3 6 है। ठीक है, उसके बाद फिर हम 11 मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन के डॉट्स के आगे बगैर स्पेस छोड़े हम 1 के डॉट्स लगा देंगे जो कि न्यूमरल साइन के डॉट्स और डॉट 1 पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा 1 लिखा जाएगा। फिर आगे इक्वल है, ये भी बेसिक मैथमेटिक्स साइन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सेल फिर खाली छोड़ देंगे 1 के बाद, फिर हम इक्वल के साइन लगाएंगे जो कि है 5 6 2 3 5 6 और आगे फिर न्यूमरल साइन के डॉट्स हैं और उसके बाद फिर हमारा आंसर 11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 11 है, तो हम न्यूमरल साइन के डॉट्स और डॉट 1 और डॉट 1 तो 11 हो जाएगा। इसी तरह 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 22, तो हम इसको न्यूमरल साइन डॉट 1 1 तो ये 11 लिखा जाएगा। फिर हम एक सेल खाली छोड़ेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन के डॉट्स लगाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के 5 6 2 3 6 है। उसके बाद फिर हम 2 को लिखेंगे बगैर स्पेस छोड़े, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरल साइन 2 3 5 6 और 1 2। ठीक है, फिर हम एक सेल खाली छोड़ देंगे, देन हम इक्वल के डॉट्स लगाएंगे जो कि है 5 6 2 3 5 6 और उसके बाद हम अपना आंसर लिख देंगे जो कि है 22। तो 22 हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरल साइन, ठीक है, 3 4 5 6 और उसके बाद 1 2 ये 22 लिखा जाएगा। इसी तरह 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 33, 11 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 44, 11 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 55, 11 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 66, 11 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 77, 11 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 88, 11 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 99, 11 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 110। ठीक है, तो अब लास्ट टर्म फिर देख लेते हैं कि हमने लास्ट कैसे लिखी। हमने यहाँ क्या किया, 11 लिखा। ठीक है, 3 सेल में न्यूमरल साइन डॉट 1 और डॉट 1, उसके बाद फिर हमने एक सेल खाली छोड़ा, मल्टीप्लिकेशन के डॉट्स लगाए जो कि हैं 5 6 2 3 6 और उसके बाद हमने 10 लिखा। ठीक है, 10 कैसे लिखेंगे, न्यूमरल साइन के डॉट्स हैं 3 4 5 6, उसके बाद डॉट 1 फॉर 1, ओके, उसके बाद 0 के लिए हम 2 4 5 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10 लिखा जाएगा। और उसके बाद हम एक सेल खाली छोड़ेंगे, ओके, और एक सेल खाली छोड़ने के बाद फिर हम इक्वल के साइन 5 6 2 3 5 6 और आगे हम अपना जो आंसर है 110 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, न्यूमरल साइन, ठीक है, 3 4 5 6, उसके बाद डॉट 1, फिर डॉट 1 और फिर 2 4 5, इस तरह हम 110 लिख देंगे। तो इस तरह ये टेबल लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको टेबल लिखना कैसे है और इसको रीड कैसे करना है ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।